किसी का नहीं। सर इसकी फैक्ट्री है? नो। सर अनवर सर देखो, जो नहीं बोल रहे उनसे मेरे को 2 कार्टून दिलवा देना सामने। हो सकता है फैक्ट्री हो? नो। साबुन की फैक्ट्री है? नो। कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मेरे को दे देना 2 कार्टून। इसका मतलब हमारे घर में फैक्ट्री नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हम कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। अगर मुझे जिंदा रहना है तो खरीदारी करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मार्केट से नहीं मिला, मान लो यहाँ से नहीं मिलेगा, क्या बिगड़ जाएगा? और मैं बिल्कुल शांत हो गया। हमने कहा बात तो सही है, यस ना? Yes. उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपको भी बताऊँ। जानना चाहेंगे? Yes. सन 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, जैसे अभी बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यस नो? Yes. 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और जितने सांसद चुनाव जीत के गए, 5 साल कहाँ थे? दिल्ली में, एसी में, दिल्ली में, यस नो? Yes. जैसे सन 2024 में चुनाव का घोषणा हुआ, 2024 में मई में चुनाव हुआ है प्रधानमंत्री का। आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जितनी गर्मी 2024 के मई में पड़ा, उतना गर्मी अभी तक कभी नहीं पड़ा। उसके बावजूद भी ये नेताजी दिल्ली में थे कि फील्ड में थे? बोल नहीं रहे? फील्ड में। क्योंकि चुनाव जितना चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर दिल्ली की ऐसी खत्म। ये सुनो, Yes. कितने साल के लिए? 5 साल। उतनी गर्मी में जनता घर में था, नेता फील्ड में था। ये सुनो, Yes. अच्छा एक चीज बताइए, जितने काम पिछले 75 साल में नहीं हुआ, कितने साल में? नेताजी ने सब काम गिना दिया, इस बार तो हम सब करवा देंगे। और हम लोगों को ही पता है कि नेताजी झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को ही पता है कि नेताजी झूठ बोल रहे हैं। यस Yes. हम लोगों ने वोट दिया, क्यों दिया? प्रश्न ये उठता है, हम लोगों ने वोट क्यों दिया? क्यों दिया? मैं बताऊं, आप बोलोगे हम वोट नहीं देंगे, मत दीजिए तो भी जीतेगा वो। हेलो, आप वोट नहीं दोगे ना तो भी वो जीतेगा। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अरे किसी का खास विरोध करोगे, हम लोग आम आदमी हैं। क्या है? हम लोग क्या है? आम आदमी। और आम किस काम आता है? जूस के बेचने का। हम लोग आम आदमी हैं, इस नेताजी का खास विरोध करोगे। अरे इसका विरोध करना है ना, इसके बराबर में खड़ा होना होता है, और इसके बराबर में खड़ा होने के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए। कितना चाहिए? हेलो, कितना चाहिए? 10 करोड़ है तो खास विरोध करोगे क्या? वोट दो है ना तो वो जीतेगा। बजाओ ताली। तो आपके इतने बड़े स्विंग निकल जाते हैं एटीट्यूड, जैसे आपको लगता है कि हम अंबानी हैं, हम टाटा हैं। अरे प्रधानमंत्री हैं, आज तक कोई मौका नहीं दिया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, यहाँ से मौका देता है तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोलता, सील निकल जाते हैं, सील निकल आते हैं, बाहर निकल आते हैं कि हमें काहे का मैं ये आज भी राज कर और कल भी राज करेगा। लेकिन पहली बार आज से मौका दिया है, इस माध्यम से आप अपनी आप को एक नई इतिहास रच सकते हो। ताली बजा लो। ये मैंने उनको नहीं बोला, और मैंने, क्योंकि मैं और भी इसलिए इस बात को छील रहा था क्योंकि आज मार्केट में इतनी सारी कंपनियां चल रही है ना, बोलती है साहब प्लान देखो, और लोग प्लान सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? लोगों को पता है कि प्लान समझ गए तो बाद में बोलेगा 50,000 दो। आज मार्केट में क्या चल रहा है? प्लान समझ जाओ तो 50,000, तो लोग सीधा ही मना करते हैं कि प्लान सुनने की जरूरत सर नहीं, मेरे को प्लान नहीं समझना है। और मैं भी इसी फिराक में था कि कभी तो बोलेगा कि पैसा कितना लगता है, कभी तो बोलेगा पैसा कितना, लेकिन मैंने कहा सर समझ में आ गया, करना क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, केवाईसी देना है। क्या देना है? मैंने कहा सर आगे और कुछ लगता है क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं, 0। बजाओ ताली। क्या कहा? 0। बजा लेंगे इकट्ठे सर, मेरे को बहुत बात करनी है आपसे। बातचीत को पूरा होने दीजिए, लाख में मस्ती से डांस करें। मजा आ रहा है? सबको आ रहा है? मेरे को दिमाग में घुस रहा है। मैंने कहा कि सर, जैसे उन्होंने कहा 0, हमने कहा यही तो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उतनी सारी कहानी नहीं बताई साहब, जितनी गहराई में जाओगे ना एक एक व्यक्ति का आपको साथ आएंगे। लेकिन दोस्त मुझे ऊर्जा मिला, बल मिला। उन्होंने कहा
केवाईसी देनी है। और मेरे को इस सिस्टम के लिए मोटिवेट कौन किया? मेरी मदर। माँ ने सामानों को लिया, माँ ने यूज किया, माँ ने उसके सामने मेरे को प्रमोट किया, तो मैंने अपनी केवाईसी नहीं दी, माँ का केवाईसी दिया। किसका दिया? एक बार ले सिंपलाइज के लिए जोड़ा करेंगे। मैंने किसका केवाईसी दिया? मैं क्यों बोलने पे मजबूर करता हूँ? क्योंकि आप लीडर। भाई सचिन ने अपने आप को सचिन माना, दुनिया बाद में माना। अमिताभ ने अपने आप को अमिताभ माना, दुनिया। देखिए इस लड़के में आप में कोई अंतर नहीं। माफ करना, आप लोगों ने बहुत माला पहना दिया है। मैं इससे मिलना, आप बिल्कुल अंतर नहीं समझोगे। मैं हर एक व्यक्ति में डायमंड देखता हूँ, हर एक व्यक्ति में ले डायमंड है। ऐसा ना मेरे साथ बोलिए, मैं लीडर बनाना चाहता हूँ आपको। मेरे बोलने से मेरे घर में कामयाबी आएगी, आपको बोलने से आपके घर में कामयाबी। मेरे साथ बोलेंगे तो बोलना सीख जाएंगे ना, बोलना सीख जाएंगे ना। मैंने केवाईसी किसका दिया? माँ का। और माँ का केवाईसी दिया, और विश्वास मानिए पहली बार मैंने 1000 का सामान खरीदा। कितना? 1000। आज कितना लगता है? 2000। तब 1000 लगता था। मैं रूप में बोलूं, लीडर वर्तमान के साथ बात करती है, मैं भूत के साथ भी वर्तमान बताता हूँ। मैंने 1000 का खरीदा, कुछ सामान घर में पहले आया था, सामान घर पे लाया, यूज किया, मजा आ गया। सामान यूज किया, मजा आ गया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कितने लोगों ने सामान यूज किया है? सामान में दम है? एक बार जोड़ा तैयार से मुझे लगा कि मुझे आर्थिक से पैसा मिले या ना मिले। पहला सुख निरोगी काया, बाद में है पॉकेट में माया। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मुझे शुद्ध सामान चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई शुद्ध सामान मार्केट में मिल ही नहीं सकता। जब हमने यूज किया, मुझे लगा कि आरसीएम से पैसा मिले या ना मिले, आरसीएम से स्वस्थ रह के भी हम पैसे बचा सकते हैं। स्वस्थ रह के भी हम पैसे बचा सकते हैं। डॉक्टर क्या जो जा रहा है वो जाना बंद कर देगा तो बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन एक घटना घटा 40 दिन बाद। कितना दिन बाद? मेरे मदर्स की ज्वाइनिंग के 40 दिन बाद एक घटना घटा। मेरे मदर्स के नाम से एक स्टेटमेंट बना। जानना चाहेंगे? सब लोग नहीं जानना चाहते? यस यस यस। जानना चाहते हैं? 245 रुपया था। तब कंपनी ने ट्रांसफर नहीं किया। आप सोच रहे थे बड़ा गिरोड़ा पिट रहा है, कहीं 2 लाख रहा होगा। कितना आया? 245 का स्टेटमेंट बना, मंथली स्टेटमेंट। ट्रांसफर नहीं किया, तब कंपनी 300 से नीचे ट्रांसफर नहीं करता। मुझे लगा कि 245 आ सकता है तो 2 लाख भी आ सकता है। बस अभी एक बार लगा। सन 2000 ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च में स्टेटमेंट बना। सन 2015 अप्रैल में मेरे अप्लाई ने मुझे फोन किया, रंजीत भाई कंपनी आ जाओ। कहाँ जाओ? कंपनी आ जाओ। कहाँ जाओ? कंपनी। मेरी बात को सुनना सर, मेरी कहानी में पूरी आंसू छुपा हुआ है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आज तक आपके जितने भी नेगेटिव पॉइंट थे, आज वो पॉजिटिव पॉइंट में बदल जाएंगे। मेरी बातों को हूबहू जहाँ सीट मिले बैठ जाइए, पर भाई साहब की ताली डालिए तो करा। कोई हिले मत, वो ना बैठे सर, आप भाई बैठिए। अगर आप हिले में बोलेंगे ना तो मीटिंग का इंपोर्टेंस, मैं ऐसे खुले में मीटिंग करता भी नहीं। लेकिन पहली मीटिंग है, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं है। पहले मीटिंग है, हम बड़े से बड़े करेंगे, आपका साथ चाहिए। ऐसा ना आप जितने साथी आए हो ना, मैं वादा करता हूँ आगे बातचीत जो मैं करने वाला हूँ 2 से 5 साल आप मेरा साथ दीजिए, मेरी तकदीर बदली आपका बदल के जाएंगे। एक मिनट नहीं होगा, 1 मिनट नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, लेकिन 2 से 5 साल अगर मजबूत इरादों के साथ हम काम करेंगे 100% तकदीर बदलेंगे। सुनो, हमने बात क्या करी? सन 2015 अप्रैल में मेरे अपलाइन का फोन आया कि रंजीत भाई कंपनी आ जाओ। आ जाओ कंपनी आ जाओ। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गौर से सुनते जाइएगा बात। जीवन में पैसे का कीमत है कि समय का कीमत है? समय का कीमत है। मेरा गोल्डन रेस था, क्या था? गोल्डन रेस समझते? 15 से
25 से 30 साल का बीच गोल्डन एज है। उस एज में जैसा डिसीजन लोगे ना, जीवन में वैसा ही बन के रह जाओगे। यस और नो? भाई कोई 70 इयर्स ओल्ड, 70 साल का आदमी कोई डिसीजन ले, 70 साल का कोई भी आदमी डिसीजन ले, अगर उसका डिसीजन गलत हो जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका पैर कब्र में है, कभी भी वो प्यारे हो सकता है। लेकिन कोई 15 साल का 20 साल का डिसीजन ले और उसका डिसीजन गलत हो जाए, उसका डिसीजन तो जिंदगी में बदलने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरा गोल्डन एज था, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ा रहा था, हमें लगा कि किसी भी कंपनी में, गौर से सुनना, किसी भी कंपनी में काम